अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। पर आज जो ख़ास अमल मैं बता रहा हूँ, इसे सिर्फ 33 मरतबा पढ़ा जाता है। इंसान के जिस्म में जैसे इसे पढ़ा जाता है, ख़ास तरीके से इस अमल को मुकम्मल किया जाता है, तो दूसरा इंसान आपकी तरफ मायल होता है। ऐसे इस चैनल पे बहुत से अमलियात हैं जिनमें मैं दावा करता हूँ कि वो अपनी ताकत के लिहाज से दूसरे अमलियात से मुनफरिद हैं। हर अमल का, हर तावीज़ का, हर वजीफे का अपना असर है, लेकिन इस अमल की ख़ास बात यह है कि इसको जब आप अपने हाथों पे पढ़ते हैं तो इसका असर और होता है। इसे वैसे खास तरीके से पढ़ा जाए तो इसका असर बदल जाता है। बेहतर होता है जो पहले तरीका बताऊंगा उस तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि दूसरे तरीके से दूसरा इंसान एक तो जुनूनी किस्म का इंसान बन सकता है, पागल भी हो सकता है। पहला तरीका हाथों पे पढ़ने का है, वो मैं आगे बताता हूँ। दूसरा तरीका आसमान की तरफ देख के इसे पढ़ा किया जाता है, क्योंकि इसे अगर आसमान की तरफ देख के पढ़ा जाए और तादाद मुकर्रर ना की जाए तो ये दूसरे इंसान को पागल कर सकता है। नियत करके पढ़ा जाता है, आसमान की तरफ देखा जाता है, इंसान का तस्वुर लाया जाता है और खुदा से दुआ की जाती है। अल्लाह फजल करता है, दूसरे इंसान पे असर होना शुरू हो जाता है। आसमान की तरफ देख के अगर पढ़ा जाए तो तादाद कम रखी जाए और इसे पढ़ा जाए तो फिर भी फायदा देता है, लेकिन अगर तादाद बढ़ा के पढ़ा जाए तो ये बहुत जल्द असर करता है और इसकी ताकत बढ़ती जाती है। नापाकी में बहने से हरगिज ना करें, क्योंकि नापाकी में किया गया अमल जो होता है वो असर नहीं करता। तो असल इसका तरीका, जो बेहतर तरीका है, जिसको अपने दोनों हाथों को आगे करके पढ़ के उन पे हाथों को मल के आपस में 33 बार पढ़ा जाता है और उस इंसान का तस्वर लाया जाता है जिस इंसान के लिए किया जा रहा है, और जब फूंक मारी जाए उस वक्त उसका नाम भी पुकारा जाता है। एक दफा नाम ले लेना काफी है। हाथों दोनों पे फूंक मारनी है, फूंक मार के दोनों हाथों को आपस में मल देना है। जैसे हाथ धोते हुए भी दोनों हाथ मले जाते हैं, मलने के बाद इन दोनों हाथों को अपने जिस्म पे मल दिया जाता है, पूरे जिस्म पे। आपके जिस्म में एक ऐसी कशिश पैदा होती है, एक ऐसी रोशनी निकलती है, एक ऐसा असर निकलता है जो सीधा दूसरे इंसान के उन हिस्सों पे असर करता है जिससे वो आप पे बेचैन हो जाता है। दिल, जिगर, हर जिस्म के हिस्से पे ये असर करता है और ये असर बढ़ता जाता है अगर इसे मजीद जारी रखा जाए। वजीफा बहुत आसान है, कोई मुश्किल ये वजीफा नहीं है। यहाँ एक बात मैं मजीद वाज़ह कर दूं, जो लोग दूर होते हैं आपसे, 7 समुंदर पार हों, दूसरे मुल्क में हों, और आप सोच रहे हो कि शायद ये अमल उन पे असर नहीं करेगा, अल्लाह की ज़ात से की गई दुआ पूरी कायनात में असर करती है। दुनिया की तो बात ही नहीं की जा सकती। तो ये वजीफा दूसरे इंसान को जहाँ भी हो वो आपकी तरफ मोड़ के ले आता है। वो आपकी तरफ जैसे ही आपका अमल पूरा होता है, उसका सफर आपकी तरफ शुरू होता है। उसका यही मानना बन जाता है कि उसने आप तक पहुंचना है, आप ही उसकी मंजिल है, और ये उसकी जिंदगी का जैसे मकसद बन जाए, क्योंकि उसमें बेचैनी पैदा हो चुकी होती है, तो वो आप तक पहुंचता है, आपके पास आता है, तो फिर ही उसे सुकून मिलता है। वजीफा स्क्रीन पे आपको नजर आना शुरू हो गया होगा। इसको सिर्फ और सिर्फ 33 मरतबा पढ़ा जाता है। जैसे मैंने पहले बता दी है, मुकम्मल तरीका मैंने बताया है, दोबारा भी बताया देता हूँ। दोनों हाथ अपने सामने रख लेने, उन पे ये 33 मरतबा पढ़ना है। बिस्मिल्लाह पढ़ें, अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ें। आखिर में दुरूद पाक पढ़ने से कबल आपने एक दफ़ा नाम लेना है, फिर दुरूद पाक पढ़नी है और अपने हाथों पे फूंक मार देनी है, दोनों हाथों पे उनको आपस में मलना है और पूरे जिस्म पे अपने मल देना है। जैसे ही आप दोनों जिस्म के जो है वो हिस्सों पे अपने हाथ मलते हैं, आपका अमल मुकम्मल हो जाता है। और इसे कहीं
بھی کیا جا سکتا ہے، کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، بہتر ہوتا ہے تنہائی میں بات کریں اور باوضو ہو کے کریں، ویسے عمل نہ کریں۔ باوضو ہو کے کریں گے تو اثر ہوگا۔ وظیفہ ادھر سے آپ کا مکمل ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے دوسرے انسان پہ اس کا اسی وقت اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ باقی اس عمل بھی اجازت کے لیے گزارش ہے ویڈیو ضرور لائک کریں، چینل بھی اگر سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور کر دیں، تو گھنٹی کا نشان بھی دبا دیا کریں۔ فائدہ ہو اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں، وہی ذات فائدہ دینے والی ہے، وہی ذات عطا کرنے والی ہے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں روزگار دے، جن کے رزق میں برکت نہیں ہے اللہ انہیں برکت عطا فرمائے، جو بچے بچی کا شادی نہیں ہو پا رہی، عمریں گزر رہی ہیں، اللہ ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرمائے، جو ازواجی زندگی سے ناخوش ہیں اللہ ان کی زندگی میں خوشیاں بھر دے، جن کے رزق میں برکت نہیں ہے اللہ انہیں برکت عطا فرمائے، جن کی اولاد نہیں ہے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کے اولاد نرینہ کی خواہش اللہ انہیں نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے جو دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ انہیں بخش دے، آمین۔ بولا لفیظ